प्रश्न ये है कि स्वप्न हमारे किए गए कर्मों का फल कैसे है। तो पहले हम ये जान लें कि कर्म हम मनसा वाचा कर्मणा से करते हैं। मन से कर्म करते हैं, वचन से कर्म करते हैं और हाथ पांव इंद्रियों से भी हम कर्म करते हैं। मन से किए गए कर्मों का कारक चंद्रमा है, वचन से किए गए कर्मों का कारक अग्नि है और कर्म से किए गए कर्मों का कारक सूर्य है। तो मनसा वाचा कर्मणा से किए गए कर्मों का संकेत हमारे मस्तिष्क में बहुत महीन और बारीक लाइनों के रूप में अंकित रहता है। दूसरी भाषा में हम समझ लें कि मन से, वचन से और कर्म से हम जिस विषय का बार बार सेवन करते हैं वही इसे अपनी ओर खींच लेता है। अन्य तरीके से हम समझें कि मन में जो अतृप्त, अधूरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और जो कामनाएं हैं, कई बार वो हमारी स्वप्न संसार में पूरी होती देखी जाती। चूँकि हमारे कर्मों का फल मस्तिष्क में बारकोड के रूप में अंकित रहता है, तो जब हमारा जो है ये चेतन मन सो जाता है थक कर, तो हमारा उपचेतन सबकॉन्शियस मन उस मस्तिष्क में अंकित कर्मों के फल के लिए उद्यत होता है। इसी प्रकार कई बार हम देखे, सुने और अनुभव किए हुए विषयों के बारे में स्वप्न देखते हैं और कई बार हम अनजान स्वप्न भी देखते हैं जिनके बारे में हमने कभी देखा, सुना या जाना हो। क्योंकि ये भी कर्मों के फल किसी भी जीवन में, इस जीवन के पूर्व कभी वो भी हमने मन में या वचन से या कर्म से कर्म किए होंगे, तो वो भी हमारी अधूरी इच्छाएं, उपचेतन जो मन है उनको पूरी करने के लिए उन कर्मों का फल वो स्वप्न अवस्था में करा देता है। एक जो इस सबसे बड़ी बात जो है, ये जो सबकॉन्शियस है, ये जो स्वप्नों के संकेत पकड़ता है, यहाँ विशेष बात ये है कि ये उन्हीं स्वप्नों के संकेत पकड़ता है जिससे किसी का भला होता है। स्वप्नों के माध्यम से आज तक ना तो किसी को अनीति अपनाने के लिए कहा है अथवा अवांछनीय लाभ उठाने के संकेत मिले हैं अथवा किसी को भी गलत काम करने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि ये हमारी सबकॉन्शियस जो है कॉन्शियसनेस है, ये हमेशा भलाई के लिए ही काम करते हैं कि मस्तिष्क या चेतन मन के शिथिल होते ही मनुष्य को सूक्ष्म चेतना पर छाया रहने वाला उसका आवरण हट जाता है और उसका संबंध दिव्य चेतना से हो जाता है और ये दिव्य चेतना जो है व्यक्ति के भलाई के लिए ही काम करती है। तो यहाँ ये जान लें कि हमारे जो सुषुप्त में जो स्वप्न अवस्था में हमें जो भी अनुभव होता है वो हमारे किए हुए मन से, वचन से, कर्म से, जो भी हमने कर्म किए हैं उन कर्मों का फल ही है। क्योंकि मन का संबंध चंद्रमा से है, वचन का संबंध जो है वो सूर्य से है और वचन का संबंध अग्नि से है और कर्म का संबंध जो है वो सूर्य से है। इस प्रकार जो आप देखते हैं कि अपने किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का सीधा संबंध जो है सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से है। कारण ये है कि जब हम सो जाते हैं तो सोते में भी हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, अर्थात हमारी श्वास प्रश्वास चलती रहती है
क्यों चलती रहती है? कि हमारे अंदर की अग्नि या यज्ञ वो चलता रहता है, और ये जो श्वास प्रश्वास है ये उस यज्ञ में उस अग्नि की ये आहुतियाँ हैं, तो उसमें ये आहुतियाँ डलती रहती हैं। तो जब यज्ञ चल रहा है और उसमें आहुतियाँ डल रही हैं तो उसका फल भी मिलेगा। तो वो फल जब ये चेतन मन हमारा जो है जागृत अवस्था में जो कर्मों का फल अनुभव करता है, तो हमारा जो है सब कॉन्शियस जो मन है वो स्वप्न अवस्था में हमारे किए गए कर्मों का फल अनुभव करता है। नमस्कार।